family. Finally, I can do one live after so many days. I'm at my friend's place because there was again some internet issues. So, anyways, coming back to के आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हम सबकी ज़िंदगी में डार्क फेसेस आने ही आने हैं. हम लोगों ने डार्क फेस के अंदर क्या करना है कि हम एक शील्ड बिल्ड कर लें सो दैट मैं अभी आपको समझाऊंगी वो शील्ड क्या है. नाउ डार्क फेसेस कुड बी एनी थिंग. इट कुड बी अ ब्रेकअप because it's also near death experience, then stuck into wrong marriage, and somebody your business is going down. किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया, किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया. सो दीज ऑल आर डार्क फेसेस इन लाइफ, और यू लॉस्ट योर लव वंस. उस टाइम पे डार्क फेसेस तो आने ही आने हैं. देखो, हो सकता है कि अर्ली डेथ हो जाए, बट कभी ना कभी तो डेथ होगी. सो what you have to do to overcome dark faces. So guys, whatever I'm teaching you, this whole wisdom is coming from sages. मुझे नहीं पता है कि आपका कोई भी एडवाइस जो मैं आज देने वाली हूँ वो काम करेगी नहीं काम करेगी, मुझे नहीं पता. सो आपकी लाइफ में कितनी इंटेंसिटी का पेन है, बट आई कैन टेल यू व्हाट द सेजेस विजडम से. ठीक है. एंड गाइज, हम लोग ना हमेशा बहुत रिएक्टिव रहते हैं. अरे पलक आई, गुड मॉर्निंग लिखो, फटाफट मैसेज लिखो. कैन आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग आज नॉन रिएक्टिव पोजिशन से मुझे सुनो, एंड पीछे बैठ के, एंड जब मैं बोलूँगी कि गाइज अब कमेंट्स करो. एक चीज़ याद रखना, जितने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं उतना मेरा वीडियो चलता है, बट आई एम टेलिंग यू नॉट टू कमेंट राइट नाउ. एंड जब मैं बोलूँगी नाउ कमेंट, माई ड्यूटी टीम आपके कुछ कमेंट्स लेगी एंड पेस्ट करेगी, एंड हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे. ठीक है. थैंक यू रितु जी, भावना, हाय. सो लेट्स टॉक अबाउट डार्क फेसेस इन लाइफ. सबसे पहले, हम लोग पैदा क्यों हुए हैं? हम लोग पैदा हुए हैं अपने आप पे काम करने के लिए, और कहते हैं कि सोल उन्हीं रिश्तों को चूज़ करती है जो हमें जिस चीज़ पे काम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसको ऐसा हस्बैंड मिलेगा या ऐसा फादर मिलेगा जो कि उसको गुस्सा बहुत दिलाता है. तो उसको किस चीज़ पे काम करना है? अपने गुस्से के ट्रिगर पे. लेट्स से एक इंसान बहुत इगोइस्टिक है और वो पैदा हुआ है अपनी ईगो पे काम करने के लिए, एंड अगर वो अपनी ईगो पे, उसको जानबूझ के ऐसा फादर मिलेगा जो कि, या ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो कि उसकी ईगो को बार बार हर्ट करके उसको ट्रिगर करेंगे. सो गाइज, पिछले वीडियो में, जो वीडियो अच्छा नहीं चला था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगेन जो मैं आपको काम करने को कह रही हूँ, ये जन्मों जन्मों का काम है. ये इस जन्म में हम कोशिश करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले आपको कोई ट्रिगर करता है. मैंने सब सेजेस बुक्स, स्पिरिचुअल लेसन्स, एंड थैंक गॉड अब मुझे समझ में आया मैं दुबई में क्यों. दुबई में अगर आप सोचते हो कि कोई इंसान आपको चाहिए मेंटर, इट्स अवेलेबल इन 30 मिनट्स. सो सबसे पहले लेट्स से किसी इंसान ने एक ऐसा कमेंट दे दिया जो कमेंट आपको ट्रिगर कर रहा है. तो सबसे पहले, अगर आपने उसी टाइम रिएक्ट कर दिया, आप मुझे बताओ उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है, क्या वो इंसान वो गलती दोबारा नहीं करेगा? वो इंसान वो गलती दोबारा 100% करेगा. और जब आप ट्रिगर हो जाते हो तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस एंड स्पेस आ जाता है. और क्रिएशन का सबसे बड़ा रूल है वननेस. जब आपके और सामने वाले के बीच में स्पेस आ गई, दिस इज़ वेयर ऑल नेगेटिव एनर्जीज लिव. अब एग्जाम्पल, मैंने आपको बहुत बार एग्जाम्पल दिया है. लास्ट ईयर इन 2024, एक एक्स हार्वर्ड डॉक्टर, ही टुक माई मनी अवे. ठीक है. मैं कभी ज़िंदगी में, क्योंकि ऋतु जी आपका क्वेश्चन आया था कि कोई इंसान आपके साथ बुरा 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 कर रहा है, आपको ज़रूरी नहीं है किसी भी इंसान से इस 1D लेवल पे बात करनी होती है. आप उस इंसान से 3D लेवल पे भी बात कर सकते हो. आपको उसके साथ वन होना है, उसको माफ़ करना है, उसके लिए प्रे करना है. दिस गाय हु टुक माई मनी अवे, मैं उसके लिए, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर वो ट्रिगर है कि यार पैसे किसी अच्छी जगह लगा सकते थे, राइट.
एंड मैं लेकिन उनके लिए प्रे करती हूँ, बट इन 3D वर्ल्ड ही एंड मी आर द सेम, क्योंकि जहाँ पे मैं स्पेस लेके आ जाऊँगी वहाँ पे नेगेटिव फोर्सेस रिसाइड करने लग जाएंगी. नाउ द बिग क्वेश्चन इज, जब आपकी ज़िंदगी में डार्क फेस चल रहा है, सो गाइज डार्क फेस क्या होता है? जब मैं वीडियो के एंड में आती हूँ पूरा कि रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, बट ये वीडियो है डार्क फेस का. जब आपकी ज़िंदगी में डार्क फेस चल रहा है, सबसे पहले हम तभी कहते हैं ना, सुख में सब सुमिरन करे, दुख में करे ना कोई. अगर आपने आपका जो सबसे पहला रिश्ता है, वो रिश्ता लाइट के साथ है, वो लाइट उनके साथ है. देखो, आपके फैमिली मेम्बर्स तो आपके सामने जाएंगे ही जाएंगे, यू नो. एंड आई डोंट नो इवन आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मुझे स्पेन के बारे में टच वुड अभी तक कुछ पता नहीं है. बट आई हैव लॉस्ट पीपल एंड वन ऑफ माई कज़न डाइड बिफोर माई मैरिज. सो आपको क्या करना है? सो जब डार्क फेस, सबसे पहले डार्क फेस से पहले ही जब सुख है, आपको अपना रिश्ता क्रिएटर के साथ बनाना है. उसमें आपको करना क्या है? उसमें आपको दो चीज़ें करनी है. नंबर वन, आपको थैंक यू बोलना है सारा दिन. अब मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से पूछती हूँ, आप थैंक यू बोल रहे हो? हाँ हाँ, हम बहुत शुक्रान करते हैं. कितना शुक्रान करते हो? दिन में 2 बार, 4 बार, 4,000 बार करना शुरू कर दो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स दिखने लग जाएंगी. मतलब एक टाइम था, मैं आपको बता रही हूँ, मैं माई ड्यूटी पे काम कर रही होती थी, सोफ़ी आती थी, सोफ़ी प्लीज़ लेट मी वर्क, लेट मी वर्क. अब एक टाइम आ गया है, सोफ़ी मेरे पास आती है, उसको आई पुट हर, आई होल्ड हर टाइट and I close my eyes and I say, Sophie, let's say our gratitude practice. Thank you. What are you thankful for? Thank you for this. Thank you for this. Thank you for this. Thank you for this. So guys, let's say सुबह उठ के हस्बैंड से बहस भी हुई है, या somebody is not understanding you, या आपकी मदर इन लॉ ने आपको ट्रिगर कर दिया है. अगर आपने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, सबसे पहले तो वो पेन कम हो जाएगा. तो ये जो थैंक यू वाली आदत है ना, ये लाइफस्टाइल के अंदर डाल लो. जैसे मैंने आपको चलना सिखा दिया ना, चलते रहो चलते रहो. जैसे मैंने आपको ये सिखा दिया ग्लूटेन नहीं खाना, सारा दिन थैंक यू बोलते रहो, क्योंकि जब डार्क टाइम आएगा, ये आपको उसमें से, ये आपकी एक शील्ड बन जाएगा. नंबर 2, अगर आप हॉलीडे पे भी गए हो, अभी ऋतु जी दुबई आई थी, या मैं जब गोवा गई थी, यू नो, बीच पे बैठे हो, वाटर, सनलाइट, फ्रेंड्स हैं आसपास, आपका प्राइमरी रिश्ता किससे है? उससे. मैं गोवा में भी सुबह 5:30 बजे उठ के 5:30 से लेके 6:30 बजे तक सिमरन करती थी. 5:30 से 6:30 मेरा जो सिमरन है, वो पहला 15 मिनट वो होता है, फिर वॉकिंग सिमरन होता है जिसमें मैं बात करती हूँ. वो कभी नहीं टूटना चाहिए. चाहे आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं वहाँ हूँ, या नीचे आ जाती हूँ, जो हमने सोसाइटी के बनाए हुए हैं ना, अमीर गरीब वाली चीज़, राइट, उसी की बात कर रही हूँ. तो उसमें ऊपर आ जाती हूँ या नीचे आ जाती हूँ, आपका रिश्ता वहाँ से नहीं टूटना चाहिए. पहली चीज़ थैंकफुलनेस, दूसरी चीज़ प्रेयर्स. आप क्रिएटर से कितनी बात करते हो? गाइस, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मेरा वैलेंटाइन है मेरे क्रिएटर. सो क्या मैं वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं करूँगी? इट्स अ डे ऑफ लव, इट्स अ सच अ पॉजिटिव. आई एम गोना सेलिब्रेट इट with my partner, with my daughter. So सबसे पहला रिश्ता उनके साथ है, ठीक है, वही हैं, वहीं से हम आए हैं, वहीं पे हमने चले जाना है. सो अगर कहते हैं कि अगर आप अपनी खुशियाँ बहुत ज़्यादा किसी के हाथ में डाल दो, तो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं. क्यों? क्योंकि क्रिएटर वांट्स दैट रिलेशनशिप. आप हमेशा याद रखना, क्रिएटर इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर योर फेवर. अगर आज आपको ज़िंदगी में कोई बम्प दिख रहा है, बम्प का मतलब क्या है? यार मुझे हिंदुस्तान में नहीं रहना है, मुझे कनाडा जाना है, बट कनाडा की टिकट नहीं हो रही है, और मेरा उल्टा है, मुझे इंडिया आना है पर दुबई में स्टक हूँ. हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये यूनिवर्स और ये क्रिएशन आपकी हैप्पीनेस के लिए काम कर रही है. क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है कि एक ऐसी ज़िंदगी हो जहाँ पे 100% एबंडेंस हो, रिश्ते सही हो, हैप्पीनेस हो, पैसा हो, शांति हो मन की? गाइस, इट्स टोटली पॉसिबल. मैं आज जब लुक बैक करती हूँ, 10 years में आई हैव कम सो फार. एंड वो जो बम्प आया है आपकी ज़िंदगी में, ट्रस्ट मी, उस पेन के अंदर लाइट है.
मैंने खुद ये चीज़ देखी है। वो जो पेन, जितना गहरा पेन है उसके अंदर लाइट है। पर लाइट को रिवील करने के लिए ओपन योर हार्ट गाइस। जिसने दुख दिया है वो सुख भी देगा, वो सोल्यूशन भी देगा। आपको सिर्फ हार्ट ओपन करना है। हार्ट ओपन करने का मतलब क्या है? जो गलती मैंने सबसे ज़्यादा करी, जब मैं दुबई आई और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, मैं शट डाउन हो गई। मेरे दोस्त छूट गए पीछे। आई लेफ्ट माई फूड देयर, आई लेफ्ट माई हाउस देयर, मी एंड परीक्षित वो बिल्डिंग आर ड्रीम हाउस। आई लेफ्ट माई हाउस देयर, आई लेफ्ट माई फ्रेंड्स देयर। मतलब अगर मैं अचानक से जर्मनी से इंडिया चली जाती, इट वुड हैव बीन ईजियर राइट। दुबई के अंदर कहाँ से अब शुरुआत करो, मतलब फिर से शुरू करो जो मैंने 15 साल पहले जर्मनी में किया था। सो मैंने क्या किया, अपने आप को कट डाउन, आई कंप्लीटली शट माई सेल्फ डाउन। सो गाइज, मैंने अब से जिससे सीखा है, दैट इज़ वेरी मीन बिहेवियर। जब आप डार्क फेस में हो और आपके पास सर्टेनिटी नहीं है, देयर शुड बी सर्टेनिटी दैट टनल के एंड पे ओके सॉरी, मैं कमेंट्स पढ़ने लगी थी कि टनल के एंड पे लाइट है। टनल के एंड पे लाइट है। उस टाइम के ऊपर अगर मेरी फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करती थी कि पलक आ जा, या वंडर वुमेन ने एक पार्टी रखी थी, तो मुझे चाहे फटीग था, मुझे जाना चाहिए था। आज मुझे उसका जवाब पता है। मेरे को जज की करा, लेकिन आई वॉज रॉन्ग, आई शट माई सेल्फ डाउन। बहुत आसान है शट डाउन होके अपनी एनर्जीज को सेव करना, और बहुत मुश्किल है जब आप डार्क फेस से निकल रहे हो उस फेस में गिविंग प्लेस से जाना। एंड अगर आप गिविंग प्लेस से चले गए, लाइट इज़ देयर। सबको लाइट नहीं नसीब होगी, काफ़ी लोग डार्क फेस में ही रहेंगे। एंड बट ये चीज़ डिसाइड करेगी हाउ डिड यू हैंडल द डार्क फेस ऑफ योर लाइफ। दिस इज़ हाउ इट विल बी। एंड आपने दो चीज़ें करनी है, थैंकफुलनेस। एंड थैंकफुलनेस इज़ सो अंडररेटेड। कितनी बार दिन में करते हो? 5000 बार करो, 5000 बार। आज फुल मून है। सोफ़ी, ये मैं ही वो लड़की हूँ, मैं 3 बजे उठ जाती थी, और मैं 3 बजे उठ के, अभी भी मैं 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठ के मैं अपनी मॉर्निंग की मेडिटेशन कर रही हूँ। और अगर सोफ़ी उठ जाती थी, ओ गॉड आज पूरा दिन, अब मैं कहती हूँ सोफ़ी लेट्स गो फॉर अ वॉक। आज सोफ़ी 3 बजे उठ गई, क्योंकि वो भी फुल मून से काफ़ी सेंसिटिव है। सो सोफ़ी गॉट अप एट 3, अराउंड 4:35 वी वेंट आउटसाइड, वी वर काउंटिंग द ट्रीज, इट्स सो ब्यूटिफुल। वही सिचुएशन है मन की अवस्था, लाइक योर, आई थिंक मैं सही हिंदी बोल रही हूँ, आपकी मन की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। सो डार्क फेस में अगर आपने आज सीख लिया, क्योंकि आप ये सोचो ना, हम लोग क्या करते हैं डार्क फेस में, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, दे गो फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है? डार्क फेस मतलब, घर लेट्स से आपकी ज़िंदगी के अंदर एक खालीपन आ गया है, उसको फ़ोन लगा लो, बाहर चले जाओ, एक इंटरनेशनल ट्रिप बना लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास पैसा होता है ना, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ग्रैब करने का बहुत ही आसान लगता है। मैं रोज़ बाहर लंच कर सकती हूँ, मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स बना सकती हूँ, मैं साल में हर महीने, क्योंकि मेरे को काम क्या करना है, लैपटॉप उठाना है राइट, मैं साल में हर महीने घूमने जा सकती हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँगी घूमने, मुझे सोफ़ी को दुनिया दिखानी है, बट पहले मेरे को अपना वेसल लाइट रिसीव करने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड देन एक्सपैंड होना है। तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं। डिस्ट्रैक्टेड रखो अपने आप को, कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन लो जो कि आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सके। मेरी ज़िंदगी का एक डार्क फेस था जब सोफ़ी पैदा हुई थी। मेरे को बहुत सिवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन था। आफ्टर सोफ़ी वॉज बॉर्न, माई हार्मोन्स वर डिक्लाइंड लाइक दैट। सो आई हैड सुसाइडल थॉट्स कि यार मुझे नहीं जीना, एंड काइंड ऑफ। एंड उस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ में जिम इंटीग्रेट किया था। बट देयर वॉज वन थिंग आई वॉज डूइंग, और जिम मुझे किसने करवाया इंटीग्रेट? ग्रेट प्रणव ने। जब प्रणव सोफ़ी को देखने आया था, मैं उससे पहले कभी जिम नहीं गई थी। सो प्रणव ने कहा दीदी जिम, और तब से लेके अभी तक मैं जिम कर रही हूँ। सो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज करो अगर डार्क फेस है, जो कि आप रोज़ कर सकते हो। नहीं तो जब आप छोटे छोटे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस को कैच करोगे, तो उसके बाद मतलब छोटे छोटे प्लेजर्स को आपको उसके बाद खालीपन लगेगा। हमेशा याद रखना, एक हाई के बाद एक लो आता है।
ठीक है, हाई लो, हमने इस हाई लो में नहीं फंसना है। हम लोगों ने उसके साथ रिश्ता जोड़ना है। प्रेयर्स आर सो पावरफुल, सो पावरफुल। आज ही सुबह एक मैं रील देख रही थी एक साइंटिस्ट की, and he was telling the science behind prayers and how somewhere where time travel होता है वहाँ पे कैसे prayers काम करती हैं। so guys pray करो। and जो ऋतु जी आपने क्वेश्चन पूछा था, so now I'm ending my life। मैं सिर्फ क्वेश्चंस लूँगी, आप लोग अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, मनविंदर बोलेगी। सो ऋतु जी का क्वेश्चन था, एक इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा है, सो आपको उस इंसान के साथ 3D वर्ल्ड में एक होना है। आपको ये पूछना है, वाई इज दिस पर्सन इन माई मूवी, मेरी जिंदगी की मूवी के अंदर मैंने इस इंसान को क्यों चूज किया है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है गाइस। मैं गोवा गई मैं 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 जर्मनी गई, वहाँ पे मुझे ये इंसान मिल गया, वो इंसान मिल गया। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। हर इंसान राइट टाइम पे राइट जगह पे भेजा गया है। सो उस 3D वर्ल्ड के अंदर उस इंसान को एक करो अपने साथ, ठीक है। और मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ लिटरली ये चीज़ हुई। तो मैंने जिस इंसान ने मुझे चीट किया है, मैंने उन्होंने कहा पलक मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। तो मैंने कहा मैं आपसे मिल नहीं सकती हूँ, बट ट्रस्ट मी, आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि मुझे ना तेरे को और तेरे हस्बैंड को मिलके ये दिखाना है कि मुझे मेरे पैसे आने वाले हैं, आने वाले हैं। सो एनीवेज बाद में जब मैंने उनके बारे में सबके बारे में पूछा, तो मुझे पता चला उन्होंने काफ़ी लोगों से पैसे लिए हुए थे। तो मुझे पता चल गया कि पैसे वापस नहीं आने हैं। तो उन्होंने कहा मुझे आपके घर आना है। तो मैंने परीक्षित को बोला, परीक्षित प्लीज़, वो शायद सॉरी कहने आना चाहता है। परीक्षित इज़ लाइक मैं आपको बता रही हूँ कैसी होती है स्पिरिचुअलिटी। परीक्षित कह रहा है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पहले वो घर आते हैं, हमें बेटा बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, इतने सारे पैसे ले जाते हैं, एंड तो फिर घर बुला रही है। मैंने कहा सॉरी बोलना है, वी आर वन। तो परीक्षित ने बोला प्लीज़ उनको लिख दो कि मेरा फेथ नहीं है, आई वोंट बी एबल टू मीट। तो मैंने उनको लिखा परीक्षित नहीं मिलना चाहते हैं आपसे। तो उन्होंने आगे से क्या लिखा, उन्होंने कहा एक्चुअली मैं इसलिए आना चाहता था क्योंकि मुझे और पैसे चाहिए। सो एक्चुअली में मैंने ये लेसन लर्न किया था, जो इंसान ने चीट किया है उसके साथ वन हो जाओ 3D वर्ल्ड में। या आपको हर्ट कर रहा है, सबसे पहले ये पूछो वाई इज़ दिस पर्सन इन माई मूवी। मैं बताऊँ वो पर्सन क्यों था मेरे साथ मूवी में। वो इसलिए था, आई लॉस्ट, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। सो मेरे को ये मतलब मैंने उस चीज़ पे काम करा कि वो ऐसा क्या था कि मैं उनको पैसा देने के लिए रेडी हो गई, क्या वो मेरे अंदर डर था। सो एनीवेज आई वर्कड ऑन इट। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज दिस पर्सन इन माई मूवी, forgive that person, pray for that person, don't meet that person ever, बार, क्योंकि there is something called spiritual osmosis. What is spiritual osmosis means? अगर आपकी एक फ्रेंड है, मैं हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा वो है कि दूसरों को दर्द एब्जॉर्ब करती है दूसरों का। तो मैं उसको कहती हूँ कि यार अभी मैं तेरे घर आई हूँ, जो लेडी बैठी हुई थी वो अपनी लाइफ की स्टोरी गाती जा रही है, गाती जा रही है। तेरी लाइफ में भी बहुत बुरा हुआ है, तो तू उसको प्रे कर, बट इतना मत मिला कर उससे, तेरा वेट गेन होता जा रहा है। इट्स समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑस्मोसिस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपसे मिलती हूँ एंड यू आर अ पर्सन विद विक्टिम मेंटालिटी। जब हम सबके साथ, हम ये सब यहाँ सीखने आए हैं, हर इंसान यहाँ सीखने आया है, तो विक्टिम कौन है? विक्टिम मेरे साथ इसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ये सब करा है ज़िंदगी के अंदर। विक्टिम मेंटालिटी आपकी विक्टिम मेंटालिटी है, तो सामने वाला बहुत स्ट्रांग है, तो आपको लगता है कि ये एक्सचेंज नहीं हो रहा है एनर्जी का, डेफिनेटली एक्सचेंज हो रहा है। सो अपने आप को अच्छे स्पिरिचुअल लोगों से मिलो, उनसे बात मत करो। जो लोग विक्टिम मेंटालिटी है या फिर ईवल स्पीच करते हैं। ईवल स्पीच एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। ईवल स्पीच क्या होता है? गॉसिप, ठीक है। आपको नहीं पता है कि क्या उधर चल रहा है। और मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी विच इज़ सच अ बिग लर्निंग, इट्स कॉल्ड जजमेंट। हम सब लोगों को जज करते हैं। आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा क्या जज करती थी? जब एक इंसान एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल मेरे पापा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, तो मैंने पापा को ये कहना है आप कितने आलसी हो, आप क्यों नहीं हिम्मत करते हो। एंड आई यूज टू जज माई ओन डैड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं जर्मनी से दुबई आई, एंड जब मैं दुबई आई, सो
इन्वायरमेंट के कारण, मतलब मैं कितनी भी मेहनत करूँ मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है. सो सेजेस सेज, जिस चीज़ के लिए आप किसी को जज कर रहे हो, यू हैव टू गो थ्रू दैट टेस्ट. वाई यू हैव टू गो थ्रू दैट टेस्ट? बिकॉज आप फिर उस इंसान के लिए कंपैशनेट फील कर, आई मीन यू फील कंपैशन फॉर दैट पर्सन, एंड आप एक कंपैशनेट पर्सन हो जाओ. सो ज़िंदगी में किसी को जज नहीं करना है. वो फलाना ड्रग्स लेता है, वो फलाना दारू पीता है, उनकी बेटी का डिवोर्स हो गया है, वो दूसरों को खाने को पड़ती है, वो गुस्से वाली है. दिस इज़ ऑल जजमेंट. गाइज, आई एम नॉट येट देयर, बट मेरे पास प्रिंसिपल्स हैं. मेरे पास प्रिंसिपल्स हैं. मैं काम करती हूँ. मैं रोज़ रात को, पहले मैं एक मॉर्निंग जर्नलिंग करती थी, अब मैं रात को एक जर्नलिंग करती हूँ. उसके अंदर मैं लिखती हूँ क्या ज़रूरत थी पलक ये बोलने की, सामने वाले के सामने. बिकॉज मैंने अपने आप को ये भी प्रॉमिस किया है कि जब मैं बाहर जाऊंगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि माई ड्यूटी कितनी बड़ी कंपनी है, एंड फिर क्या हुआ, मैं मरीना में गई, हमें ग्रुप फ्रेंड से मिली. सो एक इंसान, अगेन मेरा टेस्ट हुआ. जब हम कहते हैं कि मैं ये चीज़ चेंज करना चाहती हूँ, फिर हमारा टेस्ट होता है. सो एक इंसान जानबूझ के सबको बिलिटल करता जा रहा है, इज़ बिलिटलिंग एवरीवन, सबको नीचा दिखा रहा है, नीचा दिखा रहा है. एंड अभी अभी ही इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. एंड उसके बाद मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा या इन 4 years माई ड्यूटी रीच्ड हियर टू. एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ उस पोजीशन पे तो मैं जीत गई, उस पोजीशन पे तो मैंने उसको चुप करा दिया. बट मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी डार्कनेस, इट्स ईवल स्पीच गाइस, मैंने कितनी डार्कनेस अट्रैक्ट कर ली. क्यों किया पलक, तूने ऐसा क्यों किया? और गाइस मैंने ये लिख लिया अपनी मॉर्निंग जर्नल के अंदर कि अब मैं, कोई मुझे कितना भी प्रवोक कर दे, कोई मुझे कितना भी ये कह दे कि तुम ज़िंदगी में ये रह गए हो, मैं नहीं बोलूँगी मैंने क्या किया है, मेरा कोई फॉलोअर है. इट्स सो बैड, क्यों किया मैंने? सो एनीवेज, आई होप आपको आज के वीडियो में, मैं आज का वीडियो समराइज़ कर रही हूँ. आज के वीडियो में ये समरी है कि आपको अपनी खुशियाँ, अपना रिश्ता किसी भी इंसान के साथ नहीं जोड़ना है डेफिनेटली. बट सबसे पहला रिश्ता आपका उनके साथ होना चाहिए, और उनसे अपनी 2 चीज़ें करनी है. प्रेयर्स नंबर 1, एंड नंबर 2 थैंकफुलनेस. रोज़ प्रे करो, दिन में 100 बार प्रे करो, उनसे बात करो उनको. एंड तीसरी चीज़ हमने सीखी कि अगर भगवान ने एक पीरियड डार्क आपकी लाइफ में डाला है, सर्टेनिटी रखो कि लाइट आ रही है. बट लाइट आएगी या नहीं आएगी ये डिपेंड करेगा. आप ईविल स्पीच करते हो, आप शट डाउन हो जाते हो, आप सोचते हो, आपको पता है सामने वाला आपके जवाब का वेट कर रहा है, राइट? उसने आपको ट्रिगर किया है या आपके जवाब का वेट कर रहा है. तो सेजेस ये कहते हैं उसने आपको हर्ट करा है, आप उसके पास बोलो कि यार चाहिए, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आप उसको बोलो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, आई गेट बैक टू यू. हाँ, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेट्स से चीट कर लेता है, दोबारा नहीं जाना है उस इंसान के पास. सिर्फ 3D वर्ल्ड में उसको अपने, लेट्स से आप उस इंसान को नहीं भूल पा रहे हो, वो रोज़ आपके दिमाग में आता है या आती है आपके दिमाग में. कोई आपकी बहन हो सकती है या फिर आपकी मासी की लड़की हो सकती है. सो आपको क्या करना है, उनके लिए प्रे करना है. ओके, सो आई एम डन. Wow, such a soothing and learning session. Thanks, Ma. Why do people play with our emotions, create false narratives? आपको ट्रिगर करने के लिए. आपको पता है आपको क्यों पता चल रहा है कि वो नेगेटिव स्पीच कर रहा है? क्योंकि आपको उस फ्रिक्वेंसी को पता है. यू हैव डन दैट. सो आपको ट्रिगर करने के लिए, आपने क्या बोलना है? वाई इज दिस पर्सन इन माई मूवी? ये मुझे क्या सिखाने आया है? ये इंसान मेरी मूवी के अंदर क्यों है? उस चीज़ पे काम करो. यू विल ऑलवेज कम एज अ विनर. समझे एनू बेटा? हेलो मैम, मेरी मॉम अभी अभी वेंटिलेटर से आई हैं, उनका ओके, दिस इज समथिंग टू डू विद हेल्थ. बिग बिग थैंक्स. टीना, हाउ आर यू? आते रहा कर पलक, हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी. ठीक है मनीषा जी. Prayers, thankfulness, keep certainty in our life. Yes guys. And then there is something we will touch later, soul contract. You ask the soul to give you this pain to elevate your journey. आपने मांगा था ये माँ. You are saying right. Thank you Hina. More like these please. शालिनी जी पक्का. एनु सूद बोल रही हैं, बट वेन यू आर बींग हर्ट बाय दोज फ्रॉम होम नॉट एक्सपेक्टेड. अगेन एनू,
आपने वो चीज़ मांगी है, क्योंकि आपको उस चीज़ पे काम करना है। किस चीज़ का हर्ट है? आपका पैसा वेस्ट कर रहा है कोई? कोई बात नहीं, आपको पैसे से अटैचमेंट कम करनी है। पैसा इज़ एनर्जी। अगर आपके पास एबंडेंस एनर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा लेफ्ट राइट हो भी जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हर्ट कर सकता है कोई? आप किसी सिचुएशन के अंदर गए, आपने एक्सपेक्ट किया, आप किसी के घर गए, उन्होंने मेरे लिए 3 दाल 5 रोटी बनाई होगी, आई डोंट नो, एंड उन्होंने कुछ नहीं बनाया। सो दे आर टीचिंग यू हाउ नॉट टू एक्सपेक्ट एंड टू बी अ गिवर इन रिलेशनशिप। गिव गिव गिव, ट्रस्ट मी। हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन में जो विनर लगता है वो फ्यूचर में लूजर होता है। गिव मोर, गिव और दो, हर रिलेशनशिप में दो। रिलेशनशिप काम ही तब करेगा जब आप सिर्फ गिव करोगे। ओके। उसके बाद वंदना मलिक, मैं किसी की बुरा सोचती हूँ तो मेरे साथ इंस्टेंट गलत हो जाता है। सो यू हैव एन आंसर। मैं किसी के बारे में गलत सोचती हूँ। आप किसी के बारे में गलत क्यों सोचते हो? जज क्यों करते हो? मैंने लोगों को जज किया है, पता है। एक माँ भी अपने बच्चों को जज करती है, अनहेल्दी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है तेरे अंदर। हाउ डू यू नो व्हाट दे आर? हम लोग जज करते हैं सामने वाले की जो औरत है वो दारू पीती है। यार यू डोंट नो उनकी ज़िंदगी की क्या स्टोरी है यार, क्यों जज कर रहे हो वो दारू पीती है? इट्स ओके। उसने उसके 5 अफेयर्स हैं, उसके 5 हस्बैंड्स हैं। दिस इज़ गॉसिप ऑन बेस्ड ऑन हाफ रियलिटी। और आपको अगर बोलना है सच तो एक काम करो, उनके 10 जन्म के सारे चट्टे पिट्टे निकालो एंड देन यू गेट टू नो कि क्या हुआ था उनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद मनीषा बेरवाल, मुझे तो लगता है जो मैं नेगेटिव थॉट्स और जजमेंट किसी के बारे में होती है वो मेरे साथ हो जाता है। एग्जैक्टली। सो द जजमेंट यू गिव फॉर पीपल, यू हैव टू गो थ्रू दैट। मैंने एक ही चीज़ पे लोगों को जज करती थी, वो ये जज थी, आपके अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं है? और सबसे ज़्यादा अपने डैड को, आपके अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं है? क्या पता उनके अंदर मोटिवेशन वाला हार्मोन ही मर चुका हो, यू नो। आई डोंट नो। डैड जब 21 साल के थे, 4 बहनों की शादियां करनी थी। ही वॉज इन टू, दादा दादी बूढ़े हो चुके थे क्योंकि पापा बहुत लेट पैदा हुए हैं, प्रणव से भी लेट पैदा हुए हैं। तो 4 बहनों की शादियां करनी थी। क्या पता फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना आता है। उनको आज भी यू नो ही स्टक इन टू, हु एम आई टू जज? मैंने अपने पापा को जज किया कि वो हेल्दी नहीं खा रहे हैं, एंड देन आई गेन 6 kgs। मैं कुछ भी कर रही थी, कुछ भी कर रही थी, इट वॉज नॉट वर्किंग। आई जज माई ओन फादर, सो आई हैड टू गो थ्रू इट। Oh my God, thousands of thank you Ritu ji. You are I'm not an angel. So मैंने भगवान से मांगा था, मुझे दूसरों को इनलाइटन करना है। मेरी वेसल में लाइट डालो। भगवान ने 2024 में इतनी लाइट डाली, पता है कैसे डाली? 1 इंसान, 2 इंसान, ठा 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 ठा, बट लाइट आ गई। क्यों? मैंने उन लोगों को प्यार किया, मेरे को सर्टेनिटी थी, एंड मैंने अपने ऊपर काम किया। बट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि ये इंसान क्यों आया है हमारी लाइफ में, हमारा बुरा करने, हमारा बुरा कर्म को कट करने? इज़ दिस ट्रू? ये इंसान क्यों आया है हमारी लाइफ में बुरा करने? कोई नहीं बुरा कर रहा है आपका। आपको क्यों लग रहा है आपको कोई बुरा कर रहा है? कोई नहीं बुरा कर रहा है आपका। आपने चूज़ किया उस इंसान को, आपने चूज़ किया उस इंसान को। अगर आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है, आपके कर्म कट रहे हैं, यू नो, योर they are cutting the negative karmas that are true. Let them speak, let them speak. एंड क्या बुरा होता है? मेरे साथ क्या क्या हुआ? कोई पैसे ले गया, किसी ने एक प्रॉपर्टी में चीट किया, ईवल स्पीच करी, मुझे जज किया, माई ड्यूटी को हार्म करने का कोशिश किया। तो क्या पता कोई माई ड्यूटी को हार्म इसलिए करने आ रहा हो ताकि मैं माई ड्यूटी के लिए थैंकफुल ना हूँ। मे बी मैंने अपनी थैंकफुल लिस्ट में, थैंक यू लिस्ट में माई ड्यूटी निकाल दिया हो, यू नो। इट्स ऑल ऑन अस, इट्स नॉट ऑन देम। मुझे तो नहीं लगता कोई भी किसी का बुरा करता है, ट्रस्ट मी। बट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि ओके हो गया। यस, मैंने मेरे को बहुत चेंज करा है। चित्रा बोल रही है मुझसे बिहेवियर करता है वो भगवान में मुझे। सो गाइस, बच्चों को घर में ट्रीट किया जाता है। ओके, दैट्स अ वेरी बिग। बी पॉजिटिव विद, बट पिगमेंटेशन है मेरे फेस में, कुछ सजेस्ट करो मुझे। हाउ कैन वी, ओके, माई ड्यूटी, माई ड्यूटी। ओके मनमिंदर, कितनी बार बेटा पेस्ट कर दिया? 3 से ज़्यादा बार ना पेस्ट किया करो।
मनविंदर कहेगी मैम बस डांट दिया करो। पलक आप लाइव आते रहा करो। ठीक है जी, मैं आती रहा करूँगी। से समथिंग अबाउट वैक्सीन। नो, दिस इज स्पिरिचुअल वीडियो। मैं वो काम कर रही हूँ जो आपके जन्मों जन्मों तक काम में आएगा। आपको वैक्सीन यूज दिस वीडियो। एनीवेज, आई एम डन, आई एम एट माई फ्रेंड्स प्लेस एंड आज फिर इंटरनेट वॉज नॉट वर्किंग। मैंने कहा मेरे अंदर because of this full moon energy, I said I am going at my friend's place and I'm going to do live video no matter what. So guys, जो आज का वीडियो था उसमें मैंने 4-5 लेसन्स डाल दिए हैं. I think you have to go through again. थोड़ा सा अगर आपको सच में अपने अंदर चेंज लाना है ना, स्टार्ट माई वीडियो, टेक पेन एंड कॉपी, वहाँ पे रोको. मतलब अगर मेरे सामने ऐसा, मैं आपको बता रही हूँ मैं कैसे प्रोसेस करती हूँ चीज़ें, अगर मेरे सामने ऐसा वीडियो आ जाता है, आई टेक 3 आवर्स. जितना धीरे चलोगे, ओ यस, पॉज करो, लिखो, ये हुआ था, अच्छा इसका मतलब ये था, अच्छा ये मेरी मूवी में इसलिए था, ये मैंने उससे सीखा, ओ गॉड. ये गाइज एक चीज़ याद रखना, अगर आप सीख नहीं रहे हो अपने हार्ड टाइम से, आप वो गलतियाँ दोबारा करोगे. एक ही प्रॉब्लम है, लेट्स से हम सब की लाइफ के अंदर एक एरिया ऐसा होता है कि वो एरिया सही नहीं होता है. अगर आप उस एरिया के ऊपर काम नहीं करोगे, अपने इंटरनल काम नहीं करोगे, आपका अगले साल 6 महीने बाद फिर टेस्ट होगा, अगले साल 6 महीने बाद फिर टेस्ट होगा. मैं आपको बताती हूँ मेरा टेस्ट कैसे हुआ. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए. सो मेरा एक सपना है कि मैं हर लेडी को सुंदर बनाऊँ, ठीक है. तो जब डॉक्टर मेरे पास आए, हार्वर्ड के डॉक्टर, एंड ही सेड मैंने एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढा है जो कि मैं फेस पे इंजेक्ट करूँगा एंड इट्स गोना बी चीपर अंडर माय ड्यूटी. एंड ये क्या करेगा, जितनी प्लास्टिक सर्जन्स की जॉब है, दे गोना, मतलब प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी होती है 10-25, आई डोंट नो, 1 करोड़ 2 करोड़ तक की. तो मैं बहुत खुश हो गई. तो अब नाउ दिस गाय वॉज अ शॉर्टकट टू माई ड्रीम्स, है ना. उन्होंने कहा ओवरनाइट सक्सेस है, मैंने फॉर्मूला बना लिया हुआ है. तो यहाँ से हम कनेक्ट हुए थे उन डॉक्टर से. एंड बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मेरे एक बच्चे का डेथ हो गया है एंड दिस इज़ वेयर माई डाउनफॉल केम एंड आई नीड सम मनी एंड ब्ला. आई गेव मनी, ठीक है. मैंने क्या सीखा, वो मेरी मूवी में इसलिए हैं क्योंकि आई बिलीव इन शॉर्टकट सक्सेस, ठीक है. मैंने सीख लिया. कल रात को फिर से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ. आई मेट अ मैन हु, मैं बताऊंगी नहीं, इज़ अ वेरी वेरी फेमस गाय, बिलियनर इन इंडिया. एंड ही मैसेज मी कि पलक, आई एम ओपनिंग सेंटर्स इन इंडिया एंड आई वॉन्ट यू टू बी माई पार्टनर इन दैट, एंड जस्ट इन पार्टनर इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है. इसका मतलब मुझे भी माई ड्यूटी के सेंटर्स खोलने हैं. बट दिस गाय इज़ अगेन अ टेस्ट कि मैं अपने विजन पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट मैं उनके विजन के लिए अपना विजन क्लोज करने के लिए रेडी हूँ. राइट, वट इज़ क्लोजिंग द विजन? इट मीन्स आई एम पुटिंग माई एनर्जीज इन टू समबडी एल्स ड्रीम देन माई ड्रीम. एंड आई टोल्ड दिस गाय, थैंक यू राइटिंग मी, बट लेट्स कनेक्ट इन 2 months and I'm not gonna connect again. So if you do not learn a lesson, you will be tested again. Be careful about that. ठीक है, बाय बाय. हाँ, मैं आऊँगी और वीडियोस करूँगी. एंड गाइस, ये वीडियोस इतने पावरफुल हैं. मैंने वीडियो करने से पहले मम्मा को बोला, अपनी बेस्टी को बोला, जो मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछते हैं, प्लीज़ ये वीडियोस इज़ द विजडम. मैंने जो ये वीडियो किया है, इसके ऊपर मेरा काफ़ी घंटे लगे हैं. आई रीड इन द मॉर्निंग 1.5 hour, आई रीड 2 hours इन द इवनिंग, 3-3.5 घंटे का मेरे पास चॉइस होती है कि मैं अगर ये 3.5 घंटे माई ड्यूटी के ऊपर काम करूँ तो माई ड्यूटी विल बी $1 billion ब्रांड, या ये 3.5 घंटे मैं अपने जन्मों की चीज़ों पे काम करूँ. सो आई एम वर्किंग ऑन माई मैनी लाइफ्स. सो गाइज, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो.